प्रभात सिंह का दरबार। महाराज प्रभात सिंह अपने राज सिंहासन पर यथा विराजमान है और महाराज प्रभात सिंह के दाहिनी तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री विकराल सिंह अपने उच्च स्थान पर यथा विराजमान है और महाराज प्रभात सिंह के बाएं तरफ उनकी सेना के सेना नायक आला अफसर सेना प्रधान अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे और विजयनगर के ताज और तख्त की सलामती के लिए नगर की कंचनियां मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो आइए देखते हैं ये खेल। हक की लड़ाई मतलब अधिकार की लड़ाई, हक की लड़ाई, बहन का बलिदान उर्फ डाकू संकारा। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिले ये
हम सब मिले महाराज की महाराज की महाराज की हमारे मुल्क विजयनगर रियासत के आला दीवान महामंत्री विकराल सिंह कहिए मृदान वीर सम्राट, आप इस खातिर से क्या कहना चाहते हैं? महामंत्री विकराल सिंह सबसे पहले इन कंचनियों को इनका इनाम देकर दरबार अनुसार इन्हें रुखसत किया जाए ताकि राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जा सके। सिपाही जाओ फौरन महाराज हुक्म की तामील करो। क्या हो सरकार? इन कंचनियों को ले जाओ, इन्हें इनका इनाम देकर इनके रनवास तक इनके होदे तक बाइफाजत पहुंचाओ। जैसे आपकी मर्जी सरकार। शामिल हो। शामिल होगी सरकार। कंचनियों, महाराज के कहने अनुसार तुम लोग बारी बारी एक एक करके महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जाओ। महामंत्री विकराल सिंह इस वक्त हमारी इस विजयनगर रियासत की प्रजा का क्या समाचार है? मृदानी सम्राट, आज रियासत का हरकराना आपकी वफादारी का दम भरता है। उठा यार, विजयनगर के चारों तरफ आपके नाम का टंका बनता है। लोग आपके जयकार। उठा यार। इतना ही नहीं महाराज, आज विजयनगर का बच्चा बच्चा आपका इतना वफादार है, इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन गलत कराने का। महामंत्री विकराल सिंह, मुझे भरोसा और विश्वास कि जब तक तुम मंत्री के पद पर कायम रहोगे किसी बात की हमारी प्रजा को तकलीफ नहीं होने पाएगी। मुझे अच्छी तरह से भरोसा और विश्वास है महामंत्री विकराल सिंह। महामंत्री विकराल सिंह अपना स्थान हमारी सेना के सेना नायक पेशारार सेनापति देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का क्या फर्ज होता है? गौरतलब हो राजन, फर्ज पहला
इनायत है माता पिता। फर्ज पहला इनायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, तीसरा फर्ज है अरे सच्चे रक्षा का देश के वास्ते कर दो कुर्बान। मेरे दानी सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का यही फर्ज होता है जो देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए मर मिटे, परंतु देश पर आग और धब्बा ना, यही फर्ज होता है महाराज। शाबाश मेरे बहादुर शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम हमारी सेना और सीमा पर कायम हो तब तक कोई भी दुश्मन हमारे विजयनगर रियासत की तरफ अरे आने की बात तो दूर रही बल्कि आंख उठाकर नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं महाराज, जब तक ये खाकसार खादिम आपकी सेना में कायम है तब तक कोई भी दुश्मन हमारे नगर की तरफ आंख नहीं उठाने पाएगा महाराज। आप निश्चिंत रहे राजन। ठीक है सेनापति प्रशांत, अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, आज मैं तुम लोगों को अपने इस विजयनगर रियासत के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी बातों को ध्यान से सुनो। हम अपने इस विजयनगर रियासत के दो हकदार हैं, एक मैं खुद, दूसरी हमारी बहन पद्मा, तो हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन है। इसीलिए महामंत्री विकराल सिंह, इसीलिए पिताजी ने पूरी रियासत बहन पद्मा के नाम वसीयत कर दिया था ताकि कभी मैं उसे अपनी सौतेली बहन न समझ सकूं। फिर भी मैं उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार और दुलार करता हूं, लेकिन न जाने कारण क्या है, कुछ न कुछ मुझसे खपा ही रहती है और इन सब बातों को लेकर मुझे एक उलझन सी बनी रहती है। राजन, आज रियासत का बच्चा बच्चा जानता है क्या इस रियासत के हकदार हैं, एक आप हैं, एक आपकी बहन पद्मा। आपकी सगी बहन नहीं है। बड़े महाराज ने यही सोचकर राजकुमारी पद्मा के नाम राज वसीयत किया था। आप उसके सौतेले भाई हैं, उसके साथ सौतेला व्यवहार न करें, लेकिन आपने अपनी बहन को अपनी जान से ज्यादा चाहा है। आँख खुलने से पहले पद्मा का हर सपना आपने पूरा किया है महाराज। फिर आपको उलझन और परेशानी किस बात की रहती है? सुनो हमारी बात। और उलझने है इस बात की और कहना चाहूँ, और कहना चाहूँगा और पहले मेरी कई दिनों से रहती महाराज, इतना प्यार इतना दुलार आप पद्मा से करते हैं तो पद्मा की नाराजगी का एक ही कारण हो सकता है महाराज, और कारण यही है। और चलो महाराज, मेरे ख्याल से आपसे क्यों नाराज है मैं बताता हूँ। और महाराज इस राज्य की हर पद्मा और शायद अब वो
महामंत्री बिगराल सिंह, लेकिन इस वक्त हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा। कहिए द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? खबर ये है महाराज कि राजकुमारी आना चाहती है महाराज। ठीक है द्वारपाल, जाओ सुरक्षा के साथ हमारी बहन पद्मा को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। कहिए बहन, आखिर आज अचानक कौन सा ऐसा खास काम पड़ गया जो दरबारे खास तक आना पड़ा? भैया आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। शौक से कहो मेरी गुड़िया, आखिर कहना क्या चाहती हो? सुनिए भैया, तो दिल ख्वाहिश हमारे यही है दिल में ख्वाहिश यही है उस वसीहत में गाड़ी भरी माये राज करने से काबिल हो मैं हो गई राजपोशी अभी देर करता जानता हूँ बहन इस वसीहत को मैं पूर्ण रंजो अलम दिल से कर दीजिए। राज आधे की हकदार हो तुम बहन, बापूसी राज आधा ये ले लीजिए। जब पूरी है नाम पूरी है इसलिए कर रहे आप इनकार है। आज सिंहासन पर बैठो देखे सितम आपका कुछ नहीं शासन करे ये रियाया तो होगा गवारा नहीं। हो के खामोश पद्मा और चुपा रहो गुलो, मांगना हक दोबारा कभी तुम नहीं। आती हूँ मैं इस भरे दरबार से खैर मांगने हाथ दोबारा नहीं आओगे। आज की घरे तो दिलो तुम अपना हक तुमसे लेकर के दिखलाओगे। जब ये रियासत पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं तो आप मेरा हक देने से इनकार क्यों करते हैं? तुमने ठीक पूछा बहन, और तुम इस बात को जानती भी नहीं हो कि तुम हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन हो। इसीलिए पिताजी ने तुम्हारे नाम पूरी रियासत वसीयत कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी रियासत पर राज करो और मैं जंगलों की खाक छानूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हें लेना है तो शौक से बहन आधी रियासत ले सकती हो। नहीं भैया, मुझे पूरी रियासत चाहिए, आधी नहीं।
अगर तुम्हें लेना है तो साफ से आधी रियासत ले सकते हो, अन्यथा तुम्हें द्वारपालों को द्वारा खिंचवा कर राज दरबार से बाहर करवा दो। क्या मतलब? तुझे ऐसे हक नहीं मिलेगा। महामंत्री बिकराल सिंह, आज सेनापति दुसान, देखा तुम लोगों ने, देखो इस तस्वीर मंत्री जी, जल्दी करो कोई तदबीर। जल्दी करो, रात से मेरी इसकी सफाया करो, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, हार हमसे रह जा, सफाया राजन, आप क्या सर आंखों पर आप चिंता नहीं करिए, बेकार में जा रहा हूँ अभी मैं मिटा दूंगा पद्मा को। विकराल सिंह ये हाथ में खंजर लेकर इस तरह आवेश में कहा जा रहे हैं। महाराज का हुक्म बजा देगा। महाराज का देखे कि राजकुमारी पद्मा को संसार से मिटा दिया जाए। नहीं, महामंत्री विकराल सिंह और सम्राट, आप लोग सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी नादानी क्यों कर रहे हैं? महाराज हुकूमत की हकदार है, कत्ल करना भी और वाजिब नहीं, क्योंकि हम सीर यूना गुनहगार है। महाराज सेनापति जी, मानता हूँ राजकुमारी पद्मा आपके रास्ते करोड़ा है, परंतु महाराज राजकुमारी पद्मा को रास्ते से हटाने का मतलब ये नहीं है कि राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। महाराज अगर आप राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हैं तो आपसे मेरी एक सलाह है राजन, आप कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मा का ब्याह कर दीजिए। महाराज जब राजकुमारी पद्मा का ब्याह हो जाएगा वो किसी दूसरे हुकूमत की हुक्मरानी बन जाएगी, तब इस ताजो तख्त को और इस रियासत को, इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएगी। महाराज चलो माना कि महाराज राजकुमारी का ब्याह कर देते हैं, राजकुमारी किसी और हुकूमत की हुक्मरानी बन जाती है, उसके बाद भी अगर राजकन्या ने पूरी रियासत लेने की जिद नहीं छोड़ी तब क्या होगा? मंत्री विकराल सिंह, अगर शादी के बाद भी राजकुमारी पद्मा
ये राज लेने की हट नहीं छोड़ती तो फिर आप लोगों के दिल में जो आशो करना हम नहीं रोकेंगे। अरे काम हमें कल करना चाहिए, आज का दिन में कैसे? कहिए द्वारपाल। बात यह है महाराज कि राजकुमार आना चाहते हैं महाराज। ठीक है, जाओ हमारे बेटे राजकुमार प्रवीण को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। पिताजी, मैं आज आपके पास एक छोटी सी आरज़ू लेकर आया हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके समक्ष पेश करूँ। इजाजत हो बेटा, साफ से कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? अरे आरज़ू आरज़ू छोटी पिताजी लाल की सुन। कि मैं जंगल की तरफ शिकार खेलने जाऊं, इसलिए आपका आदेश चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में शिकार खेलने की तमन्ना जाग उठी है तो शौक से जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। शौक से जाओ बेटा, इजाजत। आपका आदेश क्या है? मैं राजकुमारी पद्मा को आपके कहने के अनुसार अभी भी जाकर आता हूँ। महामंत्री विकराल सिंह, तुम्हें जब तक मैं न हो बोलूं कोई गलत कदम तुम्हें नहीं है उठाना। और रही बात सेनापति प्रधान की बातों का, हम सोच समझकर फैसला लेंगे। द्वारपाल, आज का राज दरबार इसी जगह से समाप्त किया जाता है।